उनका भी चक्कर लगाते हैं। क्योंकि वो है शिव की पुरी। अभी जाते हैं तीर्थों पर, परंतु कोई भी तीर्थ के बायोग्राफी को, जीवन कहानी को जिन जिन के पास जाते हैं उनका कोई का भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। इसलिए उसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। आगे इनको जा करके तुम राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, ऐसे ऐसे मंदिरों में जाते हैं ना, तो कोई भी ये देवताओं की या किसी की भी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। अब जीवन कहानी न जानने से ये हुआ अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। कोई को भी जाके माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को नहीं जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, अभी वो यात्रा से, चक्कर लगाने से फिर घर में भी यात्रा कराते हैं, करते भी हैं, मनाते भी हैं। बच्चे जानते हैं कि ये जो दिन आते हैं पूजा के, देवियों की पूजा के, जो देवियां बनाते हैं, तो देखो बनाते तो है ना, तो वहां इन देवियों को श्रृंगारा हुआ है ना। तैसे वो बड़ा चित्र बनाए करके उनको श्रृंगारते हैं। ये कौन श्रृंगारते? भाई ये लक्ष्मी बनाया है, जड़ चित्र बनाया है। अच्छा, ये लक्ष्मी क्या करती थी, इसकी बायोग्राफी बताओ। तो बोलेंगे हाँ ये सतयुग की महारानी थी। कहेंगे हाँ सतयुग की महारानी एक थी लक्ष्मी, त्रेता की थी सीता, फिर उनका नंबर आता है, सीता दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, ऐसे होते हैं ना डायनास्टी। ऐसे नहीं, श्री लक्ष्मी और नारायण सारे सतयुग में राज्य करते हैं 1250 वर्ष तक, एक ही लक्ष्मी नारायण नहीं, वो एक एक लक्ष्मी नारायण 150 वर्ष राज्य करते हैं। पीछे वो राज्य देते हैं दूसरे बच्चे को, जो हेयर अपरेंट होते हैं। अब ये सब बातों को तुम जानते हो। तुम आगे इस जन्म में बहुत ही होंगे जिन्होंने यात्रा की होगी, उसमें भी किसी ने तो बहुत ही चक्कर लगाए हुए हैं। अब यात्रा करते करते
क्यों यात्रा में जाते हो? भगवान से मिलने के लिए। ये युक्तियां हैं, उपाय है। शास्त्र क्यों पढ़ते हो? ये उपाय है भगवान से मिलने के लिए। ये इतने साधु संत महात्मा, भला ये क्यों जाकर के स्नान करते हो? पवित्र बन करके भगवान से मिलने के लिए। जो भी भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, उपाय करते हैं, क्यों करते हैं? ये किसके लिए भक्ति करते हो? भगवान से मिलने के लिए। अरे पर भगवान है कहाँ? भगवान सर्वव्यापी है। देखो, इतनी इतनी जगह चक्कर भी लगाते और फिर कहते सर्वव्यापी है। फिर कितने मूर्ख हैं, मूर्ख बुद्धि। बाबा करके कहते हैं देखो कितनी मनुष्यों की मूर्ख बुद्धि बन गई है, जिसका कोई को पता ही नहीं है और उसको कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में। तो भला इतने ही यात्राओं में देवताओं के स्थानों पर जड़ चित्र के सामने, फिर शिव का भी जड़ चित्र। चैतन्य तो नहीं है ना। अच्छा, शिव बाबा तो भगवान मिला ना, ये भगवान है ना। जैसे कि पूजा करते हो, फिर बाकी किसके साथ मिलते हो? देखो, कहते हो ना ये तो जड़ है, हम चैतन्य से मिलना चाहते हैं। 15 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा दिन। अब इनसे मिलने के लिए तो ये तो पढ़ाई मिलती है और बच्चे बनते हैं ना। बाप आकर के पढ़ाते हैं। देखो, बाप पढ़ाते हैं ना तुम बच्चों को, जैसे कि मिलने के लिए भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, उसे कि मिलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आकर के बाबा हमको पावन भी बनाओ और अपना परिचय भी दियो, जो हम समझें कि आखिर आप हैं कौन, तो अपना परिचय भी दो। अभी तो खाली भगवान 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 करते रहते हैं।